दोस्तों ये बात है साल 2002 की, जब मैं 12 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था, तो मेरे और मेरे कजिन भाई ने सोचा कि इन गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ऐसा किया जाए जिससे थोड़ी इनकम हो सके। तो मैंने और मेरे भाई ने हमारे घर के अंदर ही एक छोटी सी शॉप खोली, जिसमें हम बाहर मार्केट से कुछ चॉकलेट्स, चिप्स और वेफर्स खरीद कर लाए और उन्हें बेचना स्टार्ट किया। और ये सारी चीजें हमारे मोहल्ले में इजीली अवेलेबल नहीं थी और वहाँ के बच्चों को काफी दूर इन्हें लेने जाना पड़ता था। तो हमने सोचा कि एक अच्छा प्लान होगा और हम कुछ प्रॉफिट में इन्हें सेल करेंगे और वहाँ के बच्चों के लिए भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा, उन्हें कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। और ये आइडिया काम कर गया और उस समर वेकेशन में मैंने और मेरे भाई ने मिलकर टोटल 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया। दोस्तों ये बात है आज से 20 साल पहले की, जब हमारी पॉकेट मनी ही महीने की 10-20 रुपए हुआ करती थी। तो एकदम से 500 रुपए कमाना हमारे लिए तो एक सपने जैसा था। बट ये पैसा एज यूजुअल ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, क्योंकि हमने उन पैसों से हमारे लिए नए कपड़े, नए जूते और काफी सारी चीजें खरीद ली। जहाँ हम अपना गुजारा 10 रुपए में भी चला लेते थे और कहाँ हमारे लिए ये 500 रुपए भी कम पड़ गए। वेल इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, हम उसे खर्च करने के रास्ते खोज ही लेते हैं और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी नहीं सोचते। दोस्तों हम ज्यादा पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन हम वेल्दी तभी कहलाएंगे जब हम उन पैसों को सेव करेंगे, या यूं कहें कि उनकी वैल्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पैसा बचाने के 5 ऐसे अमेजिंग रूल्स बताने वाला हूं, जो हैं तो काफी सिंपल बट लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मैं गारंटी के साथ आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इन 5 रूल्स को अपनी लाइफ में यूज करने लग जाओगे, देन आपको कभी भी पैसों की चिंता नहीं होगी। और दोस्तों 3rd एंड 4th रूल तो मेरा फेवरेट है, तो उसको मिस करने की गलती तो आप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, फॉलो द 50-30-20 रूल। दोस्तों मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी एक फिक्स्ड इनकम है, वो किसी जॉब से हो सकती है या फिर किसी बिजनेस से या कुछ भी, मगर आपकी रेगुलर इनकम है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट आपको हर महीने रिसीव होता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट चलेगा। अब यहाँ आपकी जो इनकम है उसमें आपको 50-30-20 रूल अप्लाई करना है, जिसमें से 50% आपकी नीड्स में जाएगी, आपके सर्वाइवल रहने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, रहना, खाना, पीना, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, वह सभी चीजें जहां आपका पैसा जाना ही जाना है। आप चाहकर भी इसे नहीं रोक सकते। मान लो आपको अपने घर में पैसे देने होते हैं, अपने बच्चों की फीस पे करनी होती है एक्सेट्रा। अब रूल ऑफ थंब ये है कि आपको अपनी 50% इनकम में ही अपनी नीड्स को पूरा करना है। और फ्यूचर में मिलियनियर बनने के चक्कर में मैं ये नहीं चाहता कि आप अपना आज ही खराब कर दो, इसलिए आपकी इनकम का 30% जाएगा आपके वांट्स में, जिसमें आप कभी शॉपिंग कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जा सकते हो, दोस्तों के साथ बाहर घूम सकते हो। और लास्ट बचा हुआ 20% ये आपकी अमीर बनने की चाबी है, जिसमें आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है। अब सेव भी ऐसे नहीं कि आप इसे अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा करो, बल्कि इन पैसों को आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको एटलीस्ट 12 से 15% का रिटर्न मिले। अब यहाँ कैच ये है कि इसे करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले अपने सारे खर्चे कर लो, उसके बाद 20% सेव करो, या फिर आप पहले ही इन 20% को इन्वेस्ट करो और उसके बाद अपने सारे खर्चे पूरे करो। पर मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पैसे को देखकर हमारे सारे डिजायर बाहर आने लगते हैं, जिनसे फाइट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इससे बचने का सबसे बेस्ट हैक जो है वो आगे वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं रूल नंबर 2, व्हाट इफ एनालिसिस। ऑथर मेरी हंट अपनी बुक डेट प्रूफ लिविंग में कहती हैं, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी डोंट हैव इनफ मनी, इट इज दैट वी डोंट नो हाउ टू मैनेज व्हाट वी हैव। यानी कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास इनफ मनी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि हमें उसे मैनेज कैसे करना है वही नहीं पता। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं, इससे कोई नहीं बच पाता। हम अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तो प्लान बना सकते हैं, बट अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग एक इमोशनल डिसीजन है। कोई भी लॉजिकली सोच के अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करता। और इस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से बचने के लिए आपको एक जापानीज मेथड का यूज कर सकते हो, जिसे कहते हैं काकीबो। इसे आप ट्रांसलेट करो तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर। ये जापान की फर्स्ट फीमेल जर्नलिस्ट हनीमोटोको ने साल 1904 में इन्वेंट करा था। और बाकी बजटिंग सिस्टम की तरह काकीबो का आइडिया भी आपकी और मनी के रिलेशन को बेहतर बनाना है। और इस आइडिया ने 116 सालों से लोगों की लाइफ को बेहतर बनाया है। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको बिना किसी टेक्नोलॉजी के बिना एक कॉपी और पेन लेना है और कोई भी बड़ा परचेज करने से पहले इन 5 क्वेश्चन को पूछना है। पहला, आज मेरा इमोशनल स्टेट क्या है? क्या मैं शांत हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, या फिर मुझे आज बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है?
नंबर 2, क्या मुझे सच में ये चीज चाहिए या फिर सिर्फ ये लेने का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नंबर 3, क्या मैं एक्चुअली में इसे यूज करूंगा, अगर हाँ तो कितनी बार। नंबर 4, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। नंबर 5, इसे खरीदने के बाद मुझे कैसा फील होगा, खुशी फील होगी या फिर एक्साइटेड फील होगा। अब हाँ, आप हर छोटे मोटे खर्चे में इस मेथड का यूज नहीं कर पाओगे, बट हाँ कोई भी बड़ा एक्सपेंसेस करने से पहले इन 5 क्वेश्चन को खुद से पूछ लोगे तो आपका दिमाग इधर उधर ऐसे परेशान नहीं होगा, आपको एक क्लियर आंसर मिल जाएगा। आप जैसे जैसे इसे यूज करते जाओगे ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप अपने छोटे खर्चों में भी सबकॉन्शियसली काकीबू को यूज करने लगोगे। रूल नंबर 3, मनी फास्टिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी फास्टिंग करी है? आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फास्टिंग जरूर करी होगी, जहां आप पूरा दिन बिना खाए पिए रहे होंगे, और अगर नहीं करी तो हर हफ्ते में एक दिन आपको फास्टिंग करनी ही चाहिए। पर इस फास्टिंग में आपको भूखा पैसा नहीं रहना, बल्कि आपको मनी फास्टिंग करनी है, जहां आप एक नॉन स्पेंडिंग डे बिताएंगे, जिस दिन आप खुद को कंट्रोल करेंगे और कहीं पर भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। अब ऐसा करने से आपके साथ 2 चीजें होंगी। पहली, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, जहां आप अपनी अर्जेस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करोगे। जो आपकी पैसा खर्च करने की आदत बन चुकी है आप उसको ब्रेक कर पाओगे और आपको रियलाइज होगा कि लाइफ में सिर्फ पैसा खर्च करने से ही हर चीज नहीं मिलती। और दूसरी, जब आपको पूरा दिन बिताना होगा पर आपको 1 रुपया भी खर्च करने की परमिशन नहीं है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि किस दिन मेरा इस टाइम पर ये खर्चा होने वाला है, तो मैं इसे कैसे अवॉइड करूंगा। इससे आप अपने पैसों को और भी ज्यादा रेस्पेक्ट से ट्रीट करने लग जाओगे। रूल नंबर 4, यूज UPI इंस्टेड ऑफ कैश। दोस्तों, आज के टाइम पर एक गुल्लक में लोग पैसे जमा नहीं करते, वो बैंक्स का यूज करते हैं। आजकल लोग पैसा भी ऑनलाइन खर्च करने लग गए हैं और ऑनलाइन पेमेंट आप चाहो या ना चाहो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये फ्री है, तो हम इसे अपने फायदे के लिए यूज नहीं करते। UPI से जो आप पैसा खर्च करते हो वो पैसा आपका होता है। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड से जो खर्चा करते हो वो आपका पैसा नहीं होता। हमें लगता है कि ये पैसा हमारा है, पर एक दिन हमें मेहनत करके इस पैसों को चुकाना होता है, जो कर्ज होता है। और कई बार क्रेडिट कार्ड का यूज करने से 1 से 2% और कभी कभी 3% का भी सरचार्ज लगता है। और ऐसा खर्चा करते करते जब आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट रीच होने लगती है तो आपके पास बैंक्स की कॉल आने लगती है कि आप अपने बिल को EMI में कन्वर्ट करा लो, जहां आपको कम EMI पे करनी पड़ेगी। जो आपको सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा कि 20,000 का बिल है, इसको एक साथ पे करने की बजाय मैं इसे 2200 रुपए पर मंथ की EMI बना लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा पे करता रहूंगा। पर आप ये नहीं देख पाते कि आपको इस पर 10 से 12% या कई बार 14 से 15% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। तो आखिर इतना टाइम और पैसा बर्बाद करना ही क्यों, जबकि UPI एकदम फ्री है। आपको कुछ भी लेना है अपने बैंक अकाउंट में पड़े अपने पैसों से पे करके उस चीजों को खरीदो। और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप उसे खर्च ही नहीं करोगे और ये आपको अपनी सेविंग्स को लेकर भी डिसिप्लिन बनाएगा। रूल नंबर 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेज करना, और आगे जाके कई सालों बाद हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके लिए काम करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और डिसिप्लिन लगता है, जो ओवर द टाइम इंसान लॉस्ट कर देता है। क्योंकि कोई भी 24/7 मोटिवेटेड नहीं रह सकता। आप आज जो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आप एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल आप ऐसे फील नहीं करो। कल आपको अपने पैसे सेव करने के बजाय मार्केट में लॉन्च हुआ नया फोन लेने का मन करेगा और हो सकता है आप खुद को कंट्रोल भी ना कर पाओ और आप अपनी इस फाइनेंशियल जर्नी में कहीं गुम से जाओगे और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही ऑथर डेविड बाक के साथ भी हुआ था। उन्हें अपना पैसा सेव करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लग रहा था और बहुत एफर्ट लग रहा था, जिसमें वो बार बार फेल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। सो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की बजाय और विल पावर पर डिपेंड रहने की बजाय उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे वो ऑटोमेटिकली खुद को पे कर सके और अपने पैसों को सेव करने लगे। उन्होंने बस एक बार डिसाइड करा कि वो अपनी इनकम का कितना % सेव करेंगे। बस वो डिसाइड होने के बाद उन्होंने उस अमाउंट को इनकम रिसीव होने के साथ से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे जिससे वो इस डिलेमा में रहे कि इस पैसे को सेव करें या खर्च कर दें। वो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके होते थे, जिससे कि उनके पास खर्च करने के लिए पैसा बचता ही नहीं था। और दोस्तों, पे योरसेल्फ फर्स्ट की स्ट्रेटेजी जल्दी अमीर बनने के लिए सबसे बेस्ट है, बट प्रॉब्लम ये है कि हर बार अपने आप को कंट्रोल करके पैसा सेव करना और खुद को पहले पे करना, जहां वो अपने मन को मार कर कोई नया फोन ना ले, महंगी शॉपिंग ना करके हर महीने उन पैसों को सेव करते हो, यह आपके माइंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर कोई अमीर नहीं बन पाता।
अब यहाँ आपको खुद को और फोर्स करने की बजाय ये करना है कि आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड करो जो आपको सेव करना है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने डिसाइड करा कि मैं अपना इनकम का 20% सेव करूंगा, तो कुछ ऐसे करो कि आपकी सैलरी आती है उन पैसों में से अपने आप 20% इन्वेस्ट हो जाए। जिसका सबसे बेस्ट तरीका है एक SIP क्रिएट करना। और अगर आपकी सैलरी महीने की 1 तारीख को आती है तो 2 तारीख को अपने आप SIP डिडक्ट हो जाए। अपने फाइनेंस का सबसे बड़ा खतरा आप खुद ही हो, इसलिए जब आप अपने इन्वेस्टमेंट सिस्टम को ऑटोमेट कर दोगे और अपने पास पैसा खर्च करने के लिए रखोगे ही नहीं, तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर कर लोगे। तो दोस्तों ये थे वो 5 अमेजिंग रूल। आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।